as one. Killer. This is us. आज भी हमारा आकर्षण लौकिक मंगल के प्रति जितना है, लोकोत्तर के लिए उतना नहीं है। आकर्षण आज भी हमारे दिल में जो आस्था है, श्रद्धा है, वो लौकिक मंगल के प्रति ज़्यादा है कि लोकोत्तर मंगल के प्रति ज़्यादा है? लौकिक मंगल के प्रति ज़्यादा है कि लोकोत्तर मंगल के प्रति आकर्षण है? आप मारवाड़ के हो, चलो भाई बम्बई जाना है, धंधे के लिए जाना है, पहली बार जाना है, वहाँ सेट होना है, बम्बई होना है कि मद्रास होना है कि कलकत्ता होना है कि बेंगलोर होना है कि चेन्नई होना है, कहीं भी, कि अहमदाबाद होना है कि सूरत जाना है, कहीं भी। ऐसे दिन चले जाओगे, जिस दिन मर्जी चले जाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? पहले किसी से अच्छा शुभ दिन पूछोगे ना, भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं धंधे के लिए सेट होना है, मेरे को अच्छा दिन बताओ जिसमें सेट हो जाऊँ। कि ऐसे जाओगे? बोलो, पूछोगे ना? चलो आपने पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण से पूछा, अच्छा दिन बता दिया, आपने बड़ी तैयारी की, चलो आज तो जाने का दिन आ गया, तो जाने से पहले मैं परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करूँ, अष्ट प्रकारी पूजा करके जाऊँ। आप आए बड़े ठाठ से, अष्ट प्रकारी पूजा की, स्नात्र पूजा भी की, बहुत अच्छे भाव से पूजा भी की। चलो गुरु महाराज भी विराजमान है, गुरु महाराज से भी मांगलिक सुन लूँ, ये भी मंगल किया। अहियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। गुरु महाराज से मांगलिक भी सुनी, वासक्षेप भी लिया, घर भी गए, घर में भी अपनी कुल देवता जो भी पूजा की, सामान उठाया, चलने के लिए तैयार हुए। और जैसे चलने के लिए आप घर से एक कदम चले, बिल्ली आ गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब क्या करोगे? आगे बढ़ोगे कि पीछे जाओगे? हैं? आगे बढ़ोगे पीछे जाओगे? सच बोलो, दूसरे के लिए, कोई खुद मैं यदि वहाँ खड़ा हूँ तो मैं आगे, मेरा कदम आगे बढ़ जाएगा, पीछे आएगा? हैं? आगे आएगा, पीछे आएगा? पीछे जाएगा ना। क्यों? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने बड़ा क्या कर दिया? अमंगल कर दिया। यही बात है ना, बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने इतनी बड़ी भगवान की पूजा की, जय वीरा जगत गुरु बोला, वीतरा की पूजा की, जगत गुरु की पूजा की, अष्ट प्रकारी पूजा की, स्नातर पूजा की, साहु मंगलम, केवली पन्नो तो धम्म मंगलम, गुरु महाराज को वंदन किया, वाक्षेप किया, मंगल सब कुछ किया। वो सारा मंगल कहाँ चला गया? एक बिल्ली के रास्ता काटने से। और सारा मंगल बदल गया एक बिल्ली ने रास्ता काटने से। आपको उस पूजा पर ज्यादा श्रद्धा है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इस पर ज्यादा श्रद्धा है? किस पर? क्या बात है? जय विराय जगगुरु इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता समझ रहे हो। बिल्ली पर ने रास्ता काट दिया, मेरा अमंगल हो गया, उस पर ज्यादा श्रद्धा है। मैंने वीतराग जगत गुरु की पूजा की, गुरु महाराज से मांगली वाक्षेप लिया, वो सब कहाँ चला गया? उस पर इतनी श्रद्धा नहीं। एक बिल्ली के रास्ता ये सारी श्रद्धा चल गई। तो ऐसा भाव मंगल भी क्या मंगल करेगा? मंगल बुद्धि किस में आई? मेरा मंगल होगा, उसमें तो रही नहीं। बिल्ली के रास्ते से मंगल बुद्धि आ गई, अमंगल हो गया। मंगल क्या चीज है? भाव मंगल, असंदिग्ध मंगल। क्या चीज मंगल है? मंगल को मंगल बुद्धि से ग्रहण कर उन्होंने किया है। एक अमृत वर्षिणी टीका है, बहुत बड़ी टीका है, पूरे मंगल के ऊपर है। मंगल के कितने प्रकार, कितने भेद, सचित अचित मंगल, लौकिक लोकोत्तर, न जाने किसी लिए कैसे करना चाहिए, किस तरह। बहुत बड़ी टीका है, अमृत वर्षिणी उसका नाम है। पूरे मंगल शब्द के ऊपर ही टीका है। मंगल के न जाने कितने भेद उसने बताए हैं।
और वो ही मंगल का एक अर्थ इन्होंने जय शब्द में दिया है। लौकिक मंगल, लोकोत्तर मंगल, कैसा मंगल, और लौकिक मंगल, लौकिक मंगल कैसे अमंगल भी हो जाते हैं। मंगल के मतलब मुख्य 3 अर्थ, मुख्य कितने अर्थ जो आप व्यवहार में करते हैं? अनिष्टों को दूर करने के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए, यही है ना। वैसे मगी शब्द से मंगल शब्द है, मगी शब्द गत्य अर्थ में है, जाने के अर्थ में है। व्यवहार में हम देखते हैं, पर जैनाचार्यों, हमारे धर्माचार्यों ने क्या टीका की है मंगल शब्द को लेकर? हमारा कोई भी अनिष्ट न हो, यही है ना, हित की प्राप्ति हो, हम जो काम कर रहे हैं उसमें विघ्न बाधा न आए, और विघ्न बाधा न आए, यही है, और हमें सफलता मिले, सुख मिले। पर एक बात नहीं करते हम, और वो जैन आचार्यों ने इस मंगल में की है। सीधी सी भाषा में कहें, दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए मंगल है ना। क्या तीसरा भी कोई कारण है? तीसरा कारण भी इन्होंने बताया। क्या इस मंगल से ये 2 कारण तो होते हैं, तीसरा कारण भी होता है, आत्मा की शुद्धि भी होती है। हर मंगल आत्मा की शुद्धि नहीं करता, और ये मंगल हमारी आत्मा की शुद्धि की भी करता है, दुखों को दूर भी करता है, आपत्तियों को, संकटों को दूर भी करता है, सुखों की प्राप्ति भी कराता है, और आत्मा का भी मंगल करता है। आत्मा की शुद्धि भी करता है। इसीलिए यह बड़ा ऊंचा मंगल है, आत्मशुद्धि कारक है। बाकी जितने मंगल हैं आत्मा की शुद्धि के कारण नहीं है। यह मंगल आत्मा की शुद्धि का कारण है, आत्मा को शुद्ध विशुद्ध करता है। दूसरे मंगल कहाँ आत्मा को शुद्ध करते हैं? दूसरे मंगल होने पर भी संसार बढ़ा देते हैं, ये मंगल किया है। इसीलिए इस मंगल को, जय शब्द हमारा आत्मा के लिए है, भाव मंगल है, आत्म मंगल है। दूसरे मंगल को जितनी श्रद्धा है, आत्म मंगल पर उतनी श्रद्धा। क्यों? क्योंकि हमको आत्मा की चिंता नहीं है, हम आत्मलक्ष्य मंगल नहीं करते, हम लौकिक दृष्टि को लक्ष्य में रखकर मंगल करते हैं। लोकोत्तर दृष्टि को लक्ष्य में रखकर मंगल नहीं है। इसीलिए उन्होंने मंगल से बड़े अर्थ किए हैं। मंगम सुखम अक्षय सुखम धर्मम लाति ददाति थी मंगलम। क्या बात है! जो अक्षय सुख को लेकर आए, धर्म सुख को दे, अक्षय सुख को दे, वो मंगल। एक टीका इन्होंने ये की है, इस मंगल को लेकर टीका की है। माम गाने थी अपने थी संसारा थी मंगलम। क्या बात है! मेरे संसार को जो गला दे, मिटा दे, नाश कर दे, वो मंगल। माम गाने थी अपने थी संसारा थी मंगलम पावानम जदकरणम परम मंगलम। क्या बात है! मंगल क्या है? और आज तक हमने लौकिक मंगलों के, देखो एक बात, दूसरी बात, इस मंगल को छोड़कर मैं दूसरी बात याद आ रही है। देखो, अब परमात्मा की पूजा करते हो ना, परमात्मा की पूजा के सामने भी उसकी बात कह दूँ थोड़ी सी, मेरे अभी याद आई मेरे, तो वहाँ पर एक अष्ट मंगल की पाटली होती है। वो मंगल क्या है? वो मंगल क्या है? कभी देखी नहीं मंदिर में अष्टमंगल की पाटली? देखी है कि नहीं देखी? वो क्या चीज़ है? वो क्या मंगल है? और कभी उसके दर्शन किए, कभी पूजा की, देखा उसको कभी कि नहीं देखा? देखा ना? तो वो उस मंगल का मतलब क्या है? यदि दृष्टि हो, उस मंगल से भी आप आत्मा का मंगल कर सकते हो। समझो, वो सामान्य चीज़ नहीं है। वो पता कौन सा मंगल है? उसको आकृति मंगल कहा गया है। क्षेत्र मंगल है, भाव मंगल है, काल मंगल है, ना जाने ये आकृति मंगल है।
उस आकृति का भी हमारी आत्मा के साथ कोई संबंध है कि नहीं? क्या आकृति मंगल, और क्यों रखी गई? और सबसे पहले किसने रखी ये पाटली? ये मंगल रूप की पाटली मंदिर में रखने की जरूरत क्या है? भगवान के आगे रखने की जरूरत भी क्या पड़ी है? ये भी परंपरा बन गई हमारी। इसकी भी कहानी है, कथा है, प्रसंग है। कब कहाँ से चालू हुआ ये मंगल? किसने चालू किया ये मंगल, ये अष्टमंगल? किसने चालू किया, कब चालू हुआ? पता है कुछ के नहीं अष्टमंगल के विषय में? रोज क्या करते हो? पाटली का क्या करते हो? मुझे मंदिर में रखी हुई है क्या? अरे इसके आत्मा का लिए क्या उपयोग कर रहे हो इस मंगलों का? मैं पूछ रहा हूँ। ये जय विराय भाव मंगल से दूर जो रोज मंगल आपकी अष्टमंगल की पाटली सामने रखी हुई है, उसकी आत्मा, उसका आत्मा के साथ संबंध, वो भी द्रव मंगल है कि भाव मंगल है, लौकिक मंगल है, लोकोत्तर मंगल है। ये मंगलों का आलेखन किया जाता था सबसे पहले जब परमात्मा का जन्म होता है, इंद्र आता है, पंचरूप बनाता है, किस तरह से माँ के पास आता है, प्रदक्षिणा देता है, और उसको अपनी निद्रा देता है, परमात्मा का प्रतिबिंब रखता है, लेकर जाता है। किस तरह से मेरु पर्वत पर कितने कितने देवता, कितने कितने कलश, कहाँ कहाँ से औषधियाँ जल लेकर आते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हैं, क्या करते हैं? परमात्मा क्या करते हैं? क्या करते हैं परमात्मा का? अभिषेक करते हैं। भगवान को दिखाने के लिए नहीं, ये गुण भगवान में है, मेरी आत्मा में आए तब मेरा मंगल होगा। भगवान को दिखा के क्या करोगे यार? एक एक गुण उसमें आलेखन करता है। कैसे रत्नों की, कैसे पाटली से आलेखन करता है। स्वस्तिक है, नंद्यावर्त है, भद्रासन है, दर्पण है, मीन युगल है। क्या बात है, श्रीवत्स है। क्या आलेखन करता है परमात्मा के आगे? परमात्मा के आगे आलेखन इसीलिए किया जाता है, ये गुण परमात्मा की आत्मा में है, प्रकट हो रहे हैं, और मेरी आत्मा में अभी अप्रकट है, प्रकट हो। और क्या है ये? ऐसे ऐसे करके भगवान को दिखाने के लिए कुछ नहीं है ये। और कैसे वहां पे आई वो इसकी अलग परंपरा चली है, वो अलग, कभी विषय आएगा तो लेंगे, वो बाद की बातें। क्यों आई, कब आई, किस लिए आई, कैसी आई, वो सब प्रसंग बाद में है। अभी तो मंगलों की चर्चा में ये मंगल आ गया। उस मंगल को देखो, एक एक मंगल को देखो, श्रीवत्स को देखो, फिर जिसके सामने किए कर रहे हो श्रीवत्स, इंद्र उसको देखता है, फिर अपनी आत्मा को देखता है, फिर वो मंगल कैसे अपनी आत्मा में घटित होता है, वो द्रव्य मंगल, भाव मंगल, वो आत्म मंगल बन जाता है। ये आकृति है, ये संकेत है कि सूचक है परमात्मा की विशेषताओं का, परमात्मा के गुणों का। परमात्मा में जो गुण प्रकट हुए, हो रहे हैं और पूर्ण होंगे, तभी तो मंगल रूप है। याद रखना, जिसका संबंध परमात्मा वितराग से नहीं, वो मंगल रूप होगा कैसे हमारे लिए? परमात्मा आगे क्यों ये अष्टमंगल, क्यों आलेखन करने का? एक एक मंगल के आलेखन करते, एक एक भावना, उस मंगल का परमात्मा की आत्मा से क्या संबंध?
एक पूजा जिसका आपको सबको पता है, अक्षत पूजा तो करती हूँ। अक्षत का परमात्मा क्या क्या संबंध है ना, जो 8 द्रव्यों की आप पूजा करते हो, अष्ट पूजा, चाहे धूप हो, चाहे दीप हो, चाहे फल हो, चाहे नैवेद्य हो, चाहे अक्षत हो, कोई भी हो, उसकी परमात्मा की आज का संबंध है कि नहीं? धूप है, चाहे दीप है, फल है, नैवेद्य, अक्षत है, चाहे कुछ फूल है, चाहे पुष्प भी है, चाहे चंदन है, उन सबका परमात्मा की आत्मा के साथ संबंध है। इसीलिए वो द्रव्य चुने गए हैं, दूसरे द्रव्य कौन नहीं चुने गए। वो गुण परमात्मा के में प्रकट हो गए हैं, मेरी आत्मा में प्रकट नहीं, इसीलिए तो ये द्रव्य लेकर आया हूं। उन द्रव्य से परमात्मा के गुणों को आंका गया, तुलना की गई है, बताया गया, और फिर वो गुण अभी मेरी आत्मा में प्रकट है, प्रकट नहीं हुए। परमात्मा में वो चीज गुण रूप में है, मेरी आत्मा में भी दोष रूप में है। वो दोष दूर हो और गुण प्रकट हो। और इसी तरह 8 आकृतियां, भले आकृति मंगल, देखो यदि दृष्टि हो, सामने यदि हलाहल विष भी हो, सोमिल विष भी हो, और जब किसी जानकर वैद्य के हाथ में चला जाए तो सोमल विष भी औषधि बन जाता है। और अमृत का कुंभ भी हो, किसी अनजान वैद्य के पास चला जाए तो वो भी विष बन जाता है। भले ये आकृति के मंगल में है, और यदि हमारे पास दृष्टि हो तो इस मंगलों से भी हम अपनी आत्मा का कैसे हित साध सकते हैं। चाहिए वो दृष्टि मंगल को देखने की, परमात्मा के गुणों को उस मंगल से परमात्मा के गुणों की तुलना करने की, फिर अपनी आत्मा को बीच में लाओ, तभी आत्मा को तो मंगल तब होगा ना। क्या चीज है, एक एक चीज देखो। श्रीवत्स, परमात्मा में क्या है श्रीवत्स? मीन युगल, परमात्मा में क्या मीन युगल है? मछलियां हैं यार, उसका परमात्मा क्या क्या संबंध? क्या मीन युगल मछलियां है ना, तो तैर रही है ना पानी में, आकृति यही है ना, इसका परमात्मा क्या क्या संबंध? और मेरी आत्मा के क्या संबंध? क्या चीज है यार ये जय विराज जगुर, ये मंगल तो ठीक है यार, जाने दो इसको तो आज जाने दो, इसके मंगल को जाने दो। पर जो मंगल रोज करते हो, जो मंगल परमात्मा अभी मुझे कहा कि दिखाती हो, ऐसे ऐसे दिखाती हो, जो 3 लोग को देख लिया उसको दिखा रहे हो यार। वो सर्व की सर्वदर्शी को दिखा रहे हो जिसने देखा नहीं। अरे मैंने नहीं देखा, मेरे को दिखाओ तो समझ में आया। दिखाओ उसको रे जिसने देख लिया यार। उसने देख लिया, उसको दिखा रहे हो, वो ऐसे ऐसे करके यार। आत्मा तो गई नहीं, वो मंगल भी मीन युगल भी, वो आत्मा में क्या गुण है जो प्रकट हुआ है, मेरी आत्मा में प्रकट नहीं हुआ, वो दोष रूप में है। उस मंगल को देख के देखो, हे परमात्मा तेरी आत्मा में मीन युगल कैसे गुण प्रकट हुआ है। इसीलिए तो मंगल कर रहा हूं तेरी आगे। ये आकृति मंगल है, समझना, मैंने पहले कहा इसको आकृति मंगल है। बहुत मंगल है, सचित मंगल है, अचित मंगल है, मिश्र मंगल है। लौकिक मंगल भी सचित मिश्र है, लोकोत्तर मंगल भी सचित अचित मिश्र मंगल है। कई तरह के मंगलों की चर्चा है भाई। सचित मंगल किया, अचित मंगल किया, मिश्र मंगल किया। मंगल का उद्देश्य क्या है? बहुत सी बातें हैं मंगल को लेकर। तो ये आज मंगल की चर्चा। जय विराय जग गुरु। जय शब्द आत्म मंगलवाची है, उत्साह उमंग आनंद का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। कब? भाव मंगल, आत्म मंगल, वीतराग के लिए मंगल स्वरूप है।
जगत गुरु के रूप में मंगल हुए हैं, पर मेरे लिए जब जय नहीं होगी तब तक मेरे लिए वो मंगल नहीं है। इसीलिए जय शब्द मंगल, मेरे लिए मंगल हो भाई। मादिमं निष्परे ग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा। इस विषम काल में, पंचम काल में, दूषम काल में हमारी आत्माओं के तरने के दो ही माध्यम हैं। एक है जिन बिंब और दूसरा है जिन आगम। जिन आगम के विषय में कुछ कहूं तो हमारा जिन आगम श्रुत हमारा कितना विशाल है, कितना विराट है। कुछ आज आंकड़े बताऊंगा। हम प्रतिदिन एक नवकार महामंत्र की महिमा को लेकर के भजन गाते हैं। समरो मंत्र भलो नवकार एचे 14 पूरवनोसार। कि नवकार महामंत्र जो है वह 14 पूर्वों का सार है। कल्प सूत्र में पहली वाचना में ही 14 पूर्व कितने कितने हाथी प्रमाण साई से लिखे जा सकते हैं उसका वर्णन आता है। पहला पूर्व 1 हाथी प्रमाण साही से, दूसरा पूर्व 2 हाथी प्रमाण, एक से एक डबल करते हुए 14 पूर्व का संपूर्ण श्रुत यदि लिखा जाए, 14 पूर्वों को यदि लिखा जाए तो कितने हाथी प्रमाण साए हुए? 16,383। 16,383 हाथी प्रमाण शाही से 14 पूर्व लिखे जा सकते हैं। लेकिन वह हाथी कौन सा? जो हाथी प्रमाण शाही की बात कही वो हाथी कौन सा? इस भरत क्षेत्र का हाथी नहीं, एरावत क्षेत्र का हाथी नहीं, महाविदेह क्षेत्र का। ये जो हाथी हमें तलैटी पर घूमते नजर आते हैं ना, इस हाथी प्रमाण शाही से नहीं, महाविदेह क्षेत्र के हाथी के प्रमाण से शाही। महाविदेह क्षेत्र का हाथी इतना विशाल काय होता है। महाविदेह क्षेत्र के एक हाथी का वजन कितना? महाविदेह क्षेत्र के एक हाथी का वजन कितना? 12.5 लाख किलो। महाविदेह क्षेत्र के एक हाथी का वजन कितना? 12.5 लाख किलो। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लंबा नहीं करूंगा, आपको थोड़ा अंदाज लग सके, अनुमान लग सके। और ऐसे 12.5 किलो वजन का एक हाथी और 14 पूर्व को यदि लिखना हो तो कितने हाथी प्रमाण? 16,383 हाथी प्रमाण साहित्य। तो एक हाथी 12.5 लाख किलो वजन का हाथी, उसको हम
16,383 से गुना करें, जोड़ें, उतनी शाही इकट्ठी की जाए, उसमें उतना पानी डाला जाए और तब कहीं जाकर के उतनी शाही से लिखा जाए, उसे कहते 14 श्रुत, 14 पूर्व ज्ञान। शासन नायक आसन्न उपकारी परम परमात्मा महावीर को वैशाख शुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद समव शरण की संरचना हुई। अछेरे के रूप में परमात्मा की पहली देशना निष्फल मानी जाती है। अगले दिन वैशाख शुदी एकादशी के दिन परम परमात्मा अपापापुरी पधारे, वहां पर समवसरण की संरचना हुई। परमात्मा ने दिव्य देशना की धारा प्रवाहित की और 11 गणधर आती संघ की स्थापना हुई। परमात्मा जैसे 11 गणधरों को दीक्षा देते हैं, स्वयं इंद्र अपने हाथ में सोने का थाल लेकर के खड़ा होता है। स्वयं इंद्र सोने का थाल लेकर के स्वयं खड़ा रहता है, उसमें वास चूर्ण होता है। स्वयं परमात्मा अपने हाथों से वास चूर्ण लेकर के आशीर्वाद पूर्वक गणधर भगवंतों के मस्तक पर डालते हैं। जैसे ही वो वासक से पड़ता है, परमात्मा का हाथ उनके सिर पर लगता है और बुद्धि के द्वार खुल जाते हैं। ज्ञान का मार्ग उद्घाटित हो जाता है। बीज बुद्धि के धनी प्रखर मेधावी गणधर भगवंत उस परम परमात्मा की असीम अनुकंपा, कृपा और करुणा के कारण केवल अंतर मुहूर्त मात्र में द्वादशांगी की संरचना कर लेते हैं। ये चमत्कार और किसी का नहीं, गुरु के हाथ का चमत्कार। द्वादशांगी में पहला ही अंग कौन सा? आचारांग सूत्र। आपने 45 अंगों में सबसे पहले आचारांग सूत्र की पूजा की। आचारांग, आचारांग पहले सूत्र की बात करूं, पहले अंग सूत्र की बात करूं, आचारांग में कितने पद हैं? आचारांग सूत्र के कितने पद हैं? 18,000 पद। आचारांग सूत्र में 18,000 पद हैं। एक पद में कितने श्लोक आते हैं? मैं केवल आपको इसलिए बता रहा, आपको पता लगे, ख्याल आए कि कितना आगम विशाल है, एक अंदाज तो लगे। पहले अंग सूत्र आचार अंग में 18,000 पद हैं। एक पद में, मैं 18,000 की बात, एक पद, ओनली फॉर वन पद, एक पद में कितने श्लोक? 51 करोड़ 8,84,621 श्लोक प्रमाण एक पद होता है। एक पद की बात कर रहा हूं, एक पद, एक पद की बात कर रहा हूं। 18,000 पद ऐसे इंटू 18,000 पद, एक पद में कितने श्लोक? 51 करोड़ 8,84,621 श्लोक प्रमाण एक पद होता है, एक पद। और ऐसे कितने पद? 18,000 पद का एक आचारांग सूत्र। ये कोई मैं आंकड़े बना के नहीं लाया, मैं कोई घड़घड़ा के नहीं लाया। जो आगमों में मैंने पढ़ा है, जो परमात्मा की वाणी से मैंने जो आगमों में पढ़ा है, मैं तो वही बात कह रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। डाकिया डाक लाया, उधर ने लिखा इधर पहुंचा दिया, बस मेरा काम डाकिया जितना ही है, मैं और कुछ नहीं जानता भैया।
पहला आचारांग सूत्र 18,000 पद वाला, दूसरा आगम सूत्र आयारो सुअगड़ो सूत्र कृतांग सूत्र, उसमें इससे डबल 18,000 का डबल कितना हुआ 36,000 पद। तीसरा आगम स्थानांग सूत्र ठाणम, तीसरा आगम उसके इसे डबल करो 36 से डबल 72,000 पद। चौथा आगम चौथा अंग सूत्र समवाय अंग सूत्र, उससे डबल करो 72 को डबल करो 1,44,000। पांचवा अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र सूत्र शिरोमणि भगवती सूत्र, उससे डबल करो 2,88,000 पद की बात कर रहा हूं, इंटू 51,84,621 श्लोक, बत्ती गुल। और ऐसे आचारांग सूत्र पहले अंग सूत्र के पद 18,000, उससे डबल 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 करते जाइए। और 12 अंग को यदि लिखना हो तो उसके पद गिनने हो तो कितने कुल पद होते हैं 12 अंग है ना, 12 अंग वार्षांगी 12 अंग, 12 अंक के कुल मिलाकर के यदि हम पद गिने 18,000 को डबल 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 करते जाओ 3,68,46,000 कुल पद होते हैं। हमारे परमात्मा की वाणी आगम कितनी विराट है, कितनी विराट है, कितनी अगाध समुद्र श्रुत सागर। मैंने कहा आपने आगम की पूजा तो कर ली, बधामना कर लिया, पता तो लगे आगम है क्या। मैं थोड़ा आंकड़ों ख्याल तो आवे, देखो विस्तार तो मैं नहीं कर सकता, इतना समय भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज थोड़े आपको एक झांकी तो दिखाऊं कम से कम। चलो ये तो मैंने संक्षिप्त में बात छेड़ दी, मैं अपनी बात पे आता हूं, क्योंकि ये बातें तो आपके ऊपर से उतर जाएंगी। शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ के 8वें सर्ग की एक घटना सुनाता हूं। गिरिराज शत्रुंजय के पास में ही परम परमात्मा अजितनाथ भगवान पधारे। इस शत्रुंजय गिरिराज पर हमारे अजितनाथ दादा ने चातुर्मास किया है और शांतिनाथ दादा ने चातुर्मास किया है, और इसलिए तलैटी में दोनों देरियां हैं, दोनों देरियां हैं, और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 देरियां। अजितनाथ परमात्मा विचरण करते करते शत्रुंजय गिरिराज पर पधारे और गिरिराज के निकट ही कायोत्सर्ग अवस्था में लीन हो गए। परमात्मा ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे, और इधर से एक मोर का टोला आता है। मोर, एक मोर का टोला आता है। मोर के टोले ने ध्यानस्थ खड़े हुए परमात्मा के दर्शन किए। मन निर्मल हुआ, नैन पावन हुए, और परमात्मा के दर्शन करके उस टोले में से एक मोर इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विफल बन गया,
उसने भाव भरे हृदय से अपने जो उसके मोर के पंख होते हैं, अपने पंखों को फैला करके परमात्मा के ऊपर उसने छत्र बना दिया। भाव विभोर होकर के परमात्मा का ध्यान जैसे ही पूरा हुआ और परमात्मा ने अपने दिव्य नेत्रों से जैसे ही मोर के डोलों को निहारा, परमात्मा तो दयालु करुणा निधान होते हैं। Together as one. Killer. This is us.